हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के बारे में। इनॉग्रल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 25th March to 3rd April एज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट फॉर ट्राइबल एथलीट्स। इनको होस्ट किया छत्तीसगढ़ ने अक्रॉस रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा, ठीक है। एंड ये गेम फीचर करती है 7 मेडल स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट्स, ठीक है। एंड इसमें मोर देन 60,000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम 30 स्टेट्स एंड यूटीज फॉर 338 मेडल्स इन द गेम्स। जैसा आप जानते हैं, खेलो इंडिया के अंडर कई नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स एंड खेलो इंडिया बीच गेम्स। उसी में अब जो लेटेस्ट ऐड हुआ है, इट इज़ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। इस गेम्स के साथ गवर्नमेंट का विजन है टू स्ट्रेंथन द स्पोर्टिंग कल्चर अक्रॉस द कंट्री, एंड ये प्रोग्राम फोकस करता है ऑन एक्सपैंडिंग पार्टिसिपेशन एट द ग्रास रूट्स लेवल and identifying promising talent and providing sustained support to young athletes via a combination of competitions, training, financial assistance. Khelo India is helping to create more structured and accessible sports ecosystem. Khelo India के बारे में कुछ quick facts देखते हैं। 47,000 people participated in Khelo India Games and it has supported more than 23,000 athletes. बाकी आप एक बार देख लेना, ठीक है। नाउ इस अप्रोच का मेन फीचर है एम्फेसिस ऑन इंक्लूजन। इन गेम्स के थ्रू हम उन रीजन्स में पहुंचना चाहते हैं जहां पर ट्रेडिशनली जो स्पोर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लिमिटेड रही हैं, ताकि टैलेंट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड नर्चर्ड। इसी के कॉन्टेक्स्ट में इनिशिएटिव्स एम्ड एट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ रिप्रेजेंट करते हैं एक इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी। एंड जो लेटेस्ट एडिशन है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का, ये एक अनदर वर्टिकल है अंडर दिस अम्ब्रेला, एंड ये प्रोवाइड करता है नेशनल प्लेटफॉर्म टू ट्राइबल एथलीट्स एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस एंड प्रमोट्स इंडियाज रिच ट्रेडिशन ऑफ इंडिजिनस स्पोर्ट्स। इंडिया की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, दे हैव बीन होम टू एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग टैलेंट, बट इट हैज़ रिमेन्ड आउटसाइड स्ट्रक्चर्ड स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स अंटिल नाउ। इसी के चलते जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हैं, इनका मोटिव है टू ब्रिंग दिस टैलेंट पूल इनटू द नेशनल स्पॉटलाइट। This is the first national multi-sport event under the Khelo India program and it is dedicated exclusively to tribal athletes, and ये एक साथ लाता है participants को from across 30 states and UTs, and this game will feature 7 medal sports which are athletics, football, hockey, weightlifting, archery, swimming and wrestling, and कुछ demonstration events जैसे मल्लखम्ब and कबड्डी, जो reflect करता है competitive sport and India's indigenous sporting traditions. Now let's read something about कबड्डी। कबड्डी इंडिया का one of the oldest indigenous sport है, and it was traditionally played as a test of strength, strategy and endurance. And with time ये game evolved from a local pastime to a structured sport, and formal rules standardized हुए in the early 20th century, and competitions organize होने भी start हुए। and international events की बात करें तो it was showcased at 1936 Berlin Olympics as a demonstration event। अब आज के टाइम में तो कबड्डी ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज स्पोर्ट है। कबड्डी वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्लखम्ब। ये एक ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट है जो कंबाइन करता है जिम्नास्टिक्स, योगा एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, जो कि वर्टिकल वुडन पोल पर परफॉर्म किया जाता है या फिर रोप पर या हैंगिंग अपरेटस पर। जो इसका नेम है, इट कम्स फ्रॉम मल्ल विच मीन्स रेसलर एंड खम्ब विच मीन्स पोल, जो रिफ्लेक्ट करता है इसके ओरिजिन को एज अ ट्रेनिंग प्रैक्टिस फॉर रेसलर्स। एंड इसकी रूट्स काफ़ी सेंचुरीज पुरानी हैं, एंड दिस स्पोर्ट वॉज हिस्टोरिकली यूज टू बिल्ड एजिलिटी, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन। विद टाइम ये इवॉल्व हुआ इनटू अ स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन विद डिफरेंट फॉर्म्स जैसे पोल, रोप, हैंगिंग मल्लखम्ब, एवरी फॉर्म रिक्वायरिंग हाई डिग्री ऑफ बैलेंस एंड कंट्रोल। इस गेम को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला इन द 1936 बर्लिन ओलंपिक्स एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट। नाउ कमिंग बैक टू द ट्राइबल खेलो गेम्स, official mascot is More Veer, which reflects the spirit of games. It is derived from Chhattisgarhi words More, which means our own, and Veer, which means bravery. It symbolizes pride, spirit and identity of India's tribal communities. ठीक है। गेम्स तो इन गेम्स को जॉइंटली मैनेज किया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस एंड द छत्तीसगढ़ स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। एंड जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर बेंचमार्क्ड अगेंस्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। तो अर्लियर जो छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट है, इट ऑर्गेनाइज्ड बस्तर ओलंपिक्स लास्ट ईयर, विच वॉज फॉलोड बाय सरगुजा ओलंपिक्स इन 2026 विद द एम टू शोकेस ट्राइबल टैलेंट
एंड कम्युनिटी लेवल एंगेजमेंट कैसे अनलॉक कर सकता है लोकल टैलेंट को, ठीक है। नाउ पार्टिसिपेशन के बारे में कुछ देखते हैं। सो इस गेम में जैसा हमने देखा 60,000 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर 338 मेडल्स, जिसमें से 106 आर गोल्ड, 106 आर सिल्वर एंड 126 आर ब्रॉन्ज मेडल्स। एथलेटिक्स अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स फॉलोड बाय स्विमिंग, देन रेसलिंग एंड देन वेट लिफ्टिंग। सो ये मेडल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, आप एक बार देख सकते हैं, वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, फॉर जनरल नॉलेज इफ़ यू वांट। एंड देन सिलेक्शन ऑफ एथलीट्स कैसे हुआ है, इट हैज़ बीन कैरिड आउट थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड 2-phase प्रोसेस। पहले फेज में तो जो स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं दे कंडक्टेड सिलेक्शन ट्रायल्स वाई रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया एलिजिबल ट्राइबल एथलीट्स को एंड नॉमिनेट किया फॉर नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। सेकेंड फेज में जो शॉर्टलिस्टेड एथलीट्स थे उन्होंने नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया, जिसको ऑर्गेनाइज किया था कंसर्न नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस ने विद खेलो इंडिया टीम। फाइनल सिलेक्शंस वर मेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन दीज ट्रायल्स, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस्ड पाथवे को इंश्योर किया गया। ये गेम सर्व करती हैं एज अ प्लेटफॉर्म फॉर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन विद अ डेडिकेटेड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट कमिटी which is deployed to scout promising athletes for training and development under Khelo India framework. These games are being organized over a 10-day period. ये schedule given है, आप एक बार देख सकते हैं। एंड इन गेम्स को टेलीकास्ट किया गया ऑन दूरदर्शन लाइव, जिससे कि पीपल अक्रॉस द कंट्री कुड विटनेस दिस मूवमेंट एंड सेलिब्रेट स्पिरिट एंड टैलेंट ऑफ ट्राइबल यूथ। Some glimpses from the games. अब खेलो इंडिया के अंदर कुछ स्टैटिस्टिक्स गिवन है रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैलेंट डेवलपमेंट। सो जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है इट हैज सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडेड स्पोर्ट्स इंफ्रा विद अ टोटल ऑफ 344 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन सो फार। सो इसके अंदर कई रेंज ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे मल्टीपर्पज़ हॉल्स, एथलेटिक ट्रैक्स, फुटबॉल फील्ड्स, हॉकी फील्ड, स्विमिंग पूल्स एंड अदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। इसके थ्रू एक्सेस एक्सटेंड हुआ है टू क्वालिटी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ बियॉन्ड ट्रेडिशनल सेंटर्स। एंड जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है इट इज़ आइडेंटिफाइंग टैलेंट एट ग्रास रूट्स एंड सपोर्टिंग एथलीट्स across disciplines to compete and succeed at higher levels. The achievements emerging from Khelo India centers reflect both diversity and depth of talent across the country. So discipline wise distribution given hai of Khelo India athletes. So maximum athletes are in athletics, then we have in shooting, next in hockey, and the fourth is wrestling, ठीक है। एंड मेल एंड फीमेल का भी हमें रेशो का एक एस्टिमेट गिवन है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। देन कुछ स्टोरीज गिवन है जो आप एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट प्लेयर्स। So as the first national multi-sport event dedicated to tribal communities, these games are doing something deeper than crowning champions. They are creating space for participation, confidence and connection, allowing young athletes to step into environments where their abilities are recognized and valued. So thank you for watching. Keep studying.